कभी कभी बॉलीवुड में कुछ लोग बहुत शोर के साथ आते हैं और कुछ लोग इतनी खामोशी से एंट्री लेते हैं कि लोगों को समझने में वक्त लग जाता है कि वो एक्चुअली कौन है। तारा सुतारिया उन्हीं लोगों में से एक थी। जब लोगों ने पहली बार तारा को देखा तो उन्होंने सबसे पहले उसकी ब्यूटी नोटिस की। कैमरा उसे नेचुरली पसंद करता था। एलिगेंट फीचर्स, ग्रेसफुल प्रेजेंस और एक काम कॉन्फिडेंस। लेकिन बॉलीवुड की एक अजीब प्रॉब्लम है। यहाँ अगर कोई एक्ट्रेस बहुत ज्यादा ग्रेसफुल हो तो लोग उसे सीरियसली लेने में थोड़ा वक्त लगा देते हैं। और तारा की कहानी शायद इसी मिसअंडरस्टैंडिंग से शुरू होती है। पर अगर आप तारा की स्टोरी को सिर्फ उसके बॉलीवुड डेब्यू से देखते हैं तो आप उसकी कहानी का आधा हिस्सा ही देख रहे हैं, क्योंकि तारा बॉलीवुड की डिस्कवरी नहीं थी। वो एक परफॉर्मर थी बहुत पहले से। तारा का बचपन टिपिकल बॉलीवुड एस्पिरेशन वाला नहीं था। वो एक्टिंग क्लासेस में नहीं, म्यूजिक रूम्स में ज्यादा वक्त स्पेंड करती थी। क्लासिकल सिंगिंग, वेस्टर्न म्यूजिक, ओपरा ट्रेनिंग। तारा ने सिर्फ गाना नहीं सीखा, उसने स्टेज को फील करना सीखा। बहुत छोटी एज में ही उसने इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स और कंपटीशन में परफॉर्म किया। जब एक बच्चा स्टेज पे परफॉर्म करता है तो वो सिर्फ टैलेंट नहीं डेवलप करता, वो कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। और शायद इसीलिए तारा के अंदर वो नेचुरल कंफर्ट था जो कैमरा के सामने फेक नहीं लगता। इसी कंफर्ट ने उसे टेलीविजन तक पहुंचाया। डिज्नी इंडिया के शोज द सूट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर एंड ओए जस्सी, ये शोज उस जनरेशन के लिए फेमिलियर था जो डिज्नी इंडिया देखती थी। और तारा वहाँ एक चार्मिंग कॉन्फिडेंट परफॉर्मर थी। पर डिज्नी एक सेफ दुनिया होती है, बॉलीवुड उससे बिल्कुल अपोजिट। बॉलीवुड में टैलेंट से ज्यादा परसेप्शन का गेम होता है। और 2019 में जब तारा ने बॉलीवुड में एंट्री ली तो उसका डेब्यू किसी ऑर्डिनरी फिल्म से नहीं था। वो फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। फिल्म का बैनर बड़ा था, प्रोड्यूसर था करण जौहर और को स्टार्स थे टाइगर श्रॉफ और अनन्या पांडे। लॉन्च ग्रैंड था, प्रमोशन ह्यूज था। और डेब्यू के वक्त इंडस्ट्री को लग रहा था कि तारा नेक्स्ट बिग ग्लैमरस स्टार बन सकती है। पर जब फिल्म रिलीज हुई तो रिएक्शन मिक्स्ड था। फिल्म की क्रिटिसिज्म हुई और अनफॉर्चुनेटली डेब्यू एक्टर्स को भी उस क्रिटिसिज्म का पार्ट बनना पड़ा। तारा को नोटिस किया गया लेकिन उसके टैलेंट से ज्यादा उसकी ब्यूटी डिस्कस हुई। और बॉलीवुड में जब किसी एक्ट्रेस को सिर्फ ब्यूटी लेबल मिल जाता है तो उसके एक्टिंग पोटेंशियल पर ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तारा का बॉलीवुड जर्नी यहीं से इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि उसका बिगेस्ट स्ट्रगल रोल्स का नहीं था, परसेप्शन का था। डेब्यू के बाद उसने एक कंप्लीटली डिफरेंट रोल चूज किया। फिल्म थी मरजावा और इस फिल्म में तारा का कैरेक्टर बोल नहीं सकता था, एक म्यूट कैरेक्टर। आयरनी देखिए, एक एक्ट्रेस जिसे इंडस्ट्री ऑलरेडी इग्नोर कर रही थी उसे एक ऐसा रोल मिलता है जहां वो डायलॉग भी नहीं बोल सकती। पर वही रोल तारा के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गया। उसने इमोशंस को साइलेंस में कन्वर्ट किया, आंखों से एक्टिंग की। ऑडियंस ने उस परफॉर्मेंस को नोटिस किया। पर बॉलीवुड का सिस्टम ऑडियंस के इमोशन से नहीं चलता। यहाँ नैरेटिव पीआर से बनते हैं और तारा का नैरेटिव उस वक्त स्ट्रॉन्ग नहीं था। इस बीच तारा की पर्सनल लाइफ हेडलाइंस बनने लगी। उसका नाम जोड़ा गया आदर जैन के साथ। आदर जैन कपूर फैमिली का हिस्सा है और बॉलीवुड में कपूर सरनेम का वेट अलग ही होता है। तारा और आदर का कई इवेंट्स में साथ देखा जाना रिलेशनशिप सीरियस लगने लग गया था। इंडस्ट्री में रूमर्स थे कि शादी भी हो सकती है। सडनली तारा एक्ट्रेस कम कपूर फैमिली की फ्यूचर बहू ज्यादा बन गई। और बॉलीवुड में ये भी एक रियलिटी है, कभी कभी एक्ट्रेस की आइडेंटिटी उसके काम से नहीं उसके रिलेशनशिप से डिफाइन होने लगती है। रिलेशनशिप कुछ सालों तक चला, पब्लिक अपीयरेंसेस, वेकेशंस, फैमिली गैदरिंग सब नॉर्मल लग रहा था। फिर एक वक्त आया जब न्यूज आई कि तारा और आदर का ब्रेकअप हो गया है। और यहाँ तारा ने वो डिसीजन लिया जो बॉलीवुड में रेयर होता है, साइलेंस। ना इमोशनल इंटरव्यू, ना पब्लिक ड्रामा, ना सोशल मीडिया स्टेटमेंट। और शायद यही तारा सुतारिया का सबसे मिसअंडरस्टूड फेस था। बॉलीवुड में जो लोग अपनी कहानी खुद नैरेट नहीं करते, इंडस्ट्री उनके लिए कहानी बना देती है। इसी साइलेंस के बीच तारा का करियर स्लो पेस में इवॉल्व हो रहा था। फिर फिल्म आई एक विलन रिटर्न्स। इस फिल्म में तारा का कैरेक्टर थोड़ा डार्कर शेड में था। ये रोल उसकी अर्लियर इमेज से अलग था, पर फिर भी फिल्म के बाद इंडस्ट्री उसे क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाई। ना वो टिपिकल कमर्शियल हीरोइन बनी, ना ही रिबेलियस आउटसाइडर नैरेटिव का पार्ट। वो बस तारा सुतारिया थी और शायद इसीलिए उसकी जर्नी कंफ्यूजिंग लगती है, क्योंकि वो लाउड नहीं है। आज के बॉलीवुड में विजिबिलिटी का रूल सिंपल है, जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तारा कभी ज्यादा विजिबल नहीं हुई, पर वो कंसिस्टेंटली प्रेजेंट रही। फैशन वर्ल्ड में उसकी एलिगेंस नोटिस हुई, रेड कारपेट्स पे उसके स्टाइलिंग क्लासी थी। इंटरव्यूज में वो कंपोज रहती थी, ना अननेसेसरी कंट्रोवर्सी, ना अटेंशन सीकिंग स्टेटमेंट्स। और धीरे धीरे एक चीज क्लियर होने लगी,
तारा सुतारिया का इवोल्यूशन स्पीड में नहीं हो रहा था, डेप्थ में हो रहा था। वो एक ऐसी एक्ट्रेस बन रही थी जो शोर से नहीं प्रेजेंस से याद रहे। आज भी तारा का करियर एक स्ट्रेंज पोजीशन पे खड़ा है। वो ना तो स्ट्रगलिंग आउटसाइडर है, ना ही एस्टैब्लिश सुपरस्टार। वो एक अनफिनिश्ड नैरेटिव है, एक ऐसी कहानी जिसका क्लाइमैक्स इंडस्ट्री ने अभी तक डिसाइड नहीं किया। पर बॉलीवुड हिस्ट्री एक चीज जरूर बताती है, कभी कभी सबसे अंडर एस्टिमेटेड आर्टिस्ट ही सबसे सरप्राइजिंग कम बैक देते हैं। क्योंकि साइलेंस कभी कभी वीकनेस नहीं होता, कभी कभी साइलेंस प्रिपरेशन होता है। और जब प्रिपरेशन खत्म होती है तब एंट्री नहीं होती, इम्पैक्ट होता है। बॉलीवुड में कुछ लोग स्पॉटलाइट के साथ आते हैं और कुछ लोग स्पॉटलाइट का वेट करते हैं। तारा सुतारिया शायद उन लोगों में से है जो स्पॉटलाइट का वेट नहीं कर रही, बस क्वाइटली रेडी हो रही है। और कभी कभी हिस्ट्री वही लोग लिखते हैं जिन्हें इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया होता है। कमेंट करो, तारा सुतारिया अंडररेटेड टैलेंट या बॉलीवुड के बिगेस्ट मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अगर तुम बॉलीवुड की ग्लैमरस स्टोरीज के पीछे रियलिटी समझना चाहते हो, सब्सक्राइब करो स्पिल एंड टॉक। गॉसिप नहीं, कहानियां डिसेक्ट